भारत की ऐतिहासिक जीत। संयुक्त राष्ट्र में नई शुरुआत। साथियों, जिस ऐतिहासिक पल का भारत और पूरी दुनिया को बरसों से इंतजार था, वो आखिरकार आ गया है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने ऐसा परचम लहराया है कि दुनिया के 146 से ज्यादा देश भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ये सिर्फ एक वोटिंग नहीं, बल्कि भारत के वैश्विक नेतृत्व के नए युग की शुरुआत है। यह वो क्षण है जिसे आने वाले वर्षों में दुनिया की राजनीति और शक्ति संतुलन के सबसे बड़े बदलाव के रूप में याद किया जाएगा। और दोस्तों, इस गौरवशाली सफर में आप सब भी हमारे साथ हैं। 92,000 से ज्यादा लोगों का परिवार, और अगला पड़ाव है 100,000 सब्सक्राइबर्स। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की ये आवाज हर कोने तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मिशन का हिस्सा बने। ये सिर्फ खबर नहीं, एक क्रांति है भारत के सपनों की, आपके विश्वास की। भारत की संयुक्त राष्ट्र में बड़ी जीत। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर वाला प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया। 133 में से 146 देशों ने भारत के पक्ष में वोट दिया, और वो देश भी समर्थन में खड़े हुए जो पहले हमेशा विरोध करते थे। इस ऐतिहासिक वोटिंग के बाद जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाषण दिया, तो पूरी सभा भारत की नेतृत्व क्षमता की गवाही दे रही थी। उन्होंने साफ कहा, भारत सिर्फ अपनी आवाज नहीं, बल्कि अफ्रीका, एशिया और विकासशील देशों की भी आवाज है। भारत का साथ देने वाले देश। भारत को इस बार समर्थन मिला। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के 53 देशों ने खुलकर भारत के पक्ष में वोट किया। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया भी भारत के साथ। सबसे चौंकाने वाला समर्थन मिला चीन से। जी हां, चीन ने पहली बार भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में वोट दिया। चीन ने कहा, भारत एशिया की आवाज है और उसके बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। विरोध करने वाले देश और उनका हाल, कुछ देश जैसे तुर्की और सऊदी अरब ने विरोध किया। तुर्की के प्रतिनिधि तो गुस्से में प्रस्ताव की कॉपी फाड़कर सदन में विरोध करने लगे। लेकिन इस हरकत का असर उल्टा पड़ा। दुनिया ने तुर्की का मजाक उड़ाया और उसकी आवाज को अनदेखा कर दिया गया। सऊदी अरब, जिसने हाल ही में भारत के खिलाफ बयानबाजी की थी, वो भी हक्का बक्का रह गया जब 146 देशों ने भारत के समर्थन में तालियां बजाईं। अगर भारत स्थायी सदस्य बनता है, अब अगला कदम है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 मौजूदा स्थायी सदस्यों के बीच बंद कमरे में वोटिंग। अगर यहां से भी प्रस्ताव पास हो जाता है, तो भारत आधिकारिक रूप से स्थायी सदस्य और वीटो पावर वाला देश बन जाएगा। इसका मतलब भारत अब दुनिया के सबसे बड़े फैसलों में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका निर्णायक बन जाएगी। भारत तेल, गैस, व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर अपनी शर्तें रख सकेगा।